भाइयों और बहनों, प्रकाश। तब बात आती है कि प्रकाश को हम कैसे समझेंगे। अब प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। पहली चीज क्या है? प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि लाइट क्या है। ठीक, लाइट क्या है पहला क्वेश्चन है जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं। साइंस की परिभाषा जाने की। साइंस क्या है? किसी तत्व के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। फिर से हम जानते हैं साइंस क्या है? किसी तत्व के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। आइए हम आज अपने टॉपिक पे जो लाइट पढ़ रहे हैं कि लाइट क्या है। लाइट के सामने क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि लाइट क्या है। लाइट एक क्या है? विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। लाइट क्या है? विकिरण विकिरण ऊर्जा है। ठीक, लाइट जो है मेरे छात्रों वो क्या है? विकिरण ऊर्जा है। लाइट क्या है? विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में चलता है। ठीक, सबसे पहले आपके सामने क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि लाइट एक विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत तरंग के रूप में चलता है। मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनके रूप में चलता है। जैसा कि हम आपको बता दें, मैग्नेटिक वेव्स मीन्स डैट कि जैसे जब आप क्या करते हैं पता है, सुबह उठते हैं तो देखते हैं सबसे पहले जब प्रकाश की कुछ किरणें, जब आप कभी अपने रूम में बैठे हो और खिड़की से किरण आती है और अगर कहीं कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आप कहाँ पर देखते हैं? मतलब उसमें बहुत सारे कण कण ऐसे अप डाउन करते रहते हैं। तो वो क्या है कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। जैसे कि आपको बता दें, मान लीजिए थोड़ी देर सपोज करिए कि ये एक सूरज है। अब इससे क्या हुआ? प्रकाश निकला ना, ये देखिए प्रकाश निकला। तो अब क्या है? ये प्रकाश है और ये विद्युत तरंगों के रूप में चल रहे हैं। अब इनके बीच छोटे छोटे कण आते रहेंगे जो आपको कभी कभी दिखते हैं। तो ये मानिए कि आपका सूरज है और यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो क्या है? विकिरण है। तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, मतलब यहाँ से क्या निकलती है? ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में चलती है। आपको बता दें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जब अगर आपको ऊर्जा समझना है। ऊर्जा क्या है कि ऊर्जा आपको एक, जैसे आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप सुस्त रहते हैं, जैसे एनर्जी लेते हैं आप एक्टिव हो जाते हैं। आपको अगर कोई चीज़ देखना है तो अभी कभी कभी आप बल्ब जलाइए, बल्ब, उसके पास अपना हाथ ले जाइए, उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो उसका रीजन वो एक एनर्जी इराइज करता है, बाहर निकालता है। तो उसी तरह से प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य आगे पढ़ेंगे। तरंगदैर्घ्य क्या होती है इस चीज को आप आगे समझेंगे। तरंगदैर्घ्य होती है जो इस चीज तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है आपका 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तीसरी बात करते हैं निर्वात। आप प्रकाश की बात कर रहे हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इन द कांस्टेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन द कांस्टेंट मीडियम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहते हैं प्रकाश की प्रकृति और उनके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को प्रकाशिकी कहा जाता है। आपने इन तीन चारों चीजों को प्रकाश के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, आपने लाइट क्या है? विकिरण ऊर्जा है, विद्युत तरंग के रूप में चलता है। तरंगदैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
लेकिन आपको हम बता दें, इन प्रकाश की जितनी भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मतलब प्रकाश की प्रकृति और उनके गुण का अध्ययन, ठीक, से संबंधित विज्ञान को हम प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे आप लाइट में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, लाइट में आपका कौन कौन सी घटना होती है, जब आपको हम बता दें कि लाइट में घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक, देखिए जैसे आप प्रकाश है, आपने प्रकाश के बारे में समझा कुछ डिफिनीशन, तो लाइट में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले लाइट में आपका परावर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है, ठीक, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में होती हैं, ठीक है। प्रकाश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो जब इन चीज़ों को जिसके अंदर पढ़ते हैं उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं, अभी प्रकाश के बारे में पढ़े, अब टाइप ऑफ रेज पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रेज, प्रकाश का मतलब क्या होती है कि प्रकाश के प्रकार, प्रकाश किरणों के प्रकार क्या होते हैं। टाइप ऑफ लाइट रेज जो होती हैं, लाइट आप कह सकते हैं, टाइप ऑफ लाइट रेज, LIGHT, लाइट रेज, प्रकाश किरणों के प्रकार को पढ़ेंगे कि प्रकाश किरणों के प्रकार के कितने प्रकार की किरणें होती हैं। जैसे कि आप किरणें चलती हैं, माध्यम से, किसी माध्यम से निकलती हैं तो चलती हैं, तो कितनी तरह की किरणें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले जो होती है आपके वो 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप है आपका समांतर, ठीक, समांतर किरणें, ठीक, समांतर किरणें। दूसरा टाइप जो होती है वो क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें। तीसरा जो टाइप है वो है आपका अपसारी किरणें, अपसारी किरणें। आप अब इसको लिखते चलिएगा एक नोट्स में, क्योंकि हम चीज़ों को किस कॉन्सेप्ट वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लाइट बताया, लाइट क्या होता है, उसके बाद अब प्रकाश किरणों के जो, देखिए प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, तो वो विकिरण ऊर्जा कितने प्रकार की होती है हमने आपको अब ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, समांतर रेज, अभिसारी किरणें और अपसारी किरणें। समांतर किरणें क्या होती हैं, जब किसी मीडियम से निकलती हैं तो सब इनकी डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक, इनकी डिस्टेंस क्या होती है, हर एक मोमेंट पे ये एक दूसरे से इक्वल होती हैं, हर एक मूवमेंट में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद अपसारी किरणें वो किरणें होती हैं, ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। मतलब कोई एक स्रोत है और कभी कभी आप देखें, जब आप कभी किसी लेंस को लगाते हैं तो लेंस से निकलने के बाद सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है। जब ऐसे देखिए, ये जो अभिसारी किरणों का प्रयोग तब किया जाता है, जैसे कोई ये रेंज है, इससे निकल कर सभी किरणें किसी कहाँ मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही हैं। मतलब किसी मीडियम से निकल करके सभी किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, ये बिंदु है आपका, इसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो वो क्या होती हैं, अभिसारी किरणें होती हैं। ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर, मतलब इस स्रोत है कोई, इस स्रोत से निकल करके कहाँ पे मिल रही हैं, किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। देखिए जब किसी भी, जब बहुत सारी, मतलब आप कह सकते हो कि एक अलॉट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की पड़ती है, तो सभी एनर्जी को कलेक्ट करके किसी एक बिंदु पर केंद्र उसको क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो उस प्रकृति को क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं, अभिसारिणी किरणें कहते हैं। उसके बाद अपसारी किरणें किसको कहते हैं, जब क्या बोलते हैं, किरण स्रोत से निकल करके जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में हो जाता है। जैसे सूरज जो आपका सन है, ये यहाँ से क्या होता है, निकल के इसका विस्तार हो जाता है, ठीक, इसका क्या होता है, विस्तार हो जाता है। तो ये इस प्रकृति को क्या कहा जाता है, अपसारी किरणें कहा जाता है। समांतर किरणों क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है हर मूवमेंट पे, हर क्षण। अभिसारी किरणें क्या होती हैं, किसी एक स्रोत से निकल करके, मतलब आप कह सकते हो किसी स्रोत से निकल करके जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अभिसारी किरणें कहा जाता है।
उसके बाद आपका आता है अपसारी किरणें। क्या होती हैं? जब समांतर किरणें आप कह सकते हो, जब किसी स्रोत से निकल के उनका क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। जैसे आप समझ रहे हैं, आपके पास अब देखिए ये कौन सा प्रकृति है, ये आपका अपसारी प्रकृति है। जैसे इस यहाँ से किरण निकली ना, तो देखिए इसका क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जब ये फैलाव हो रहा है तब ये कौन सी इसकी प्रकृति कहलाएगी, इसकी प्रकृति कहलाएगी आपकी अपसारी प्रकृति। आपकी कौन सी प्रकृति कहलाएगी, अपसारी प्रकृति। अब हमने क्या समझा कि लाइट क्या होती है, और लाइट जो है कितने प्रकार के होते हैं। लाइट की जो लाइट किरणें होती हैं, प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती हैं, समांतर किरणें, अभिसारी किरणें और अपसारी किरणें। जैसा कि हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जब हम बात करते हैं तो प्रकाश स्रोत की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। हम बात करेंगे आज